जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। मैं जितेंद्र आपके लिए हिंदी का सेशन लेके आता हूँ, जिसमें कि लास्ट क्लास में हमने बर्तनी टेस्ट किया था, तो जिसमें 50 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर के। अब इस वाले सेशन में 50 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे कि बर्तनी आपकी क्लियर हो जाए और किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो शुरू करते हैं क्लास। टेस्ट नंबर 2 बर्तनी का क्वेश्चन है 50, यानी कि 50 तक तो हमने कर लिया था, 50 प्लस करेंगे। तो इसमें बताना कि शुद्ध बर्तनी हमारी कौन सी है। तो दोस्तों शुद्ध बर्तनी है हमारी श्रृंगार, ये हमारी शुद्ध बर्तनी है, बाकी ये सब अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सी शुद्ध है। तो अभी ऊपर देखा ये वाली शुद्ध है, तो कौन सी शुद्ध होगी दोस्तों इसमें, ये हमारी शुद्ध होगी। अब जैसे ये लिखा अवनति, तो इसमें क्या होता है, अवनति में आधा न नहीं आता। एक होता है मुश्किल, तो मुश्किल में मुश्किल कैसे लिखा जाता है दोस्तों, मुश्किल ऐसे लिखते हैं, मैं ऊ अद से कै ई ले। तो दोस्तों इस तरह से मुश्किल लिखते हैं। एक होता है मातृभूमि, तो ये हमारा मातृभूमि भी लिखा हुआ गलत है। मातृभूमि दोस्तों तय के नीचे रै लगता है और भूमि, इस तरह से हम मातृभूमि लिखते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो 52 क्वेश्चन में कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 अंत्य साक्ष्य, ये हमारा शुद्ध है, बाकी ये सब अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि लिपि शब्द लिखा हुआ वर्ण कौन सा है, कौन सा शुद्ध है लिपि। तो लिपि हमारा ऑप्शन नंबर 3 शुद्ध है। केबीएस एलडीसी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्चस्व आप किस तरह से लिखते हैं। तो वर्चस्व जो लिखा जाता है दोस्तों, ये इस तरह से वर्चस्व लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी, तो आगामी किस तरह से लिखते हैं। आगामी में आगामी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। बाकी इसमें आ नहीं है, इसमें ग के बाद आ नहीं है, इसमें दोनों आ खत्म कर दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप है, इसमें बताना कि कौन सा शुद्ध है। यूके टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा सही है इसमें दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ शुद्ध है तो कौन सा दोस्तों, प्रज्वलित, तो प्रज्वलित हमारा शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें बताना कि शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द छांटना है, तो कौन सा हमारा इसमें शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है दोस्तों इसमें हमारा, कौन सा शुद्ध है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द छांटिए। आरपीएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है दोस्तों हमारा, अंतर्भाव हमारा शुद्ध है। तो बाकी ये हमारे सारे गलत हैं। अब इनके शुद्ध रूप देखते हैं कि कौन कौन से इसके हमारे शुद्ध रूप होंगे। तो जैसे अंतर्द्वंद लिख रहा है, तो अंतर्द्वंद दोस्तों किस तरह से लिखा जाता है, अंतर्द्वंद दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, अंतर्द्वंद,
यानी कि द के ऊपर रे लगता है, तो ये हमारा इस तरह से लिखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय में अंतरा, जो रे है, रे के बाद आज का डंडा जो है उसके ऊपर रे लगता है। राष्ट्रीय में मतलब टै पे बड़ी की मात्रा लगती है, ये होता है अंतरराष्ट्रीय, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ये भी गलत है। अंतरदेशीय, अब अंतरदेशीय किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों? अंतरदेशीय इस तरह से लिखा जाता है अंतरदेशीय, यानी कि द ए से रैप ये, तो अंतरदेशीय दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि द के ऊपर रे की मात्रा आती है। तो ये हमारे ऑप्शन थे जिसमें हमने देखे कि किस तरह से कौन सा शब्द लिखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अशुद्ध शब्द पहचानना है। अशुद्ध शब्द हमारा कौन सा है, ये शब्द हमें पहचानने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें वर्ड में, दूसरा 19वीं, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें ज्योत्सना, चौथा ऑप्शन है दोस्तों इसमें पांचवा। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो अशुद्ध शब्द है तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें ये हमारा अशुद्ध शब्द होगा। तो वर्ड में ये भी सही है, 19वीं भी सही है, पांचवा लिखा हुआ भी सही है। अब ज्योत्सना अशुद्ध तो है, अब लिखा किस प्रकार जाता है ये देख लेते हैं कि जय आधा बनता है, उसके बाद यो, फिर उसके बाद आधा तय, फिर उसके बाद आधा से और न आ, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाता है। तो हमें इस तरह से दे देगा। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन में आया हुआ भी है, एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है ये, तो इस पे ध्यान देना कि ज्योत्सना किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बताना कि कौन सा शब्द शुद्ध है। अभी हमने अंतरराष्ट्रीय की बात करी थी, तो अंतरराष्ट्रीय दोस्तों हमारा किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हमारा ये शब्द शुद्ध है, बाकी हमारे सब गलत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सी यूपी टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि हमारा सी अस्पृश्यता, अस्पृश्यता हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें बताना कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अब इसमें शुद्ध कौन सी है ये देखना, परमात्मा, प्रेमात्मा, ये तो परमात्मा हमारा ये होता है परमात्मा, तो ये हमारा शुद्ध शब्द है, बाकी हमारे सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द की सही वर्तनी बतानी है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, किस तरह से सौंदर्य वर्धक लिखा हुआ होता है ये पहचानना है। सीजी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये छोटी छोटी मात्राओं की मिस्टेक होती हैं जो हमारा 1 नंबर कटवा सकती हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से करना। तो सौंदर्य वर्धक किस तरह से शुद्ध होता है? तो सौंदर्य वर्धक हमारा इस तरह से लिखा जाता है, जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही है, बाकी सौंदर्य वर्धक ये सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप पहचानना है कि कौन सा शुद्ध रूप है। यूपी टेट बी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ईर्ष्या बताना कि ईर्ष्या किस तरह से लिखी जाती है। तो जो हम ईर्ष्या करते हैं वो किस तरह से लिखते हैं। तो ईर्ष्या हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इनमें बतानी है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। विशेष लिखते हैं हम, विशेष। तो विशेष आपको पता है कि ये वाला विशेष ऑप्शन पहला सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है ये, जो छोटी छोटी गलती पे भी मतलब नंबर कटवा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन करते समय इन ध्यान से करना, चाहे थोड़ा सा टाइम ले लेना, मगर ये वर्तनी के ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब जैसे जमीन है, जमीन, तो जमीन आप इस तरह से लिखते हो जमीन।
अब जमीन शुद्ध शब्द पहचानना हो तो जमीन में जय के नीचे नुक्ता लगेगा। तो शुद्ध बर्तनी की दृष्टि से ही हमारा ये ऑप्शन यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बाकी अगर हमें इस तरह से ये है, दो ऑप्शन मिलेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब होता है ऊपरी लिखित, तो ऊपरी लिखित कौन सा सही है इनमें? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊपरी लिखित ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि यूपी यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब वाक्य और वर्तनी बतानी है कि इसमें कौन सी शुद्धि है, कौन सा शुद्ध है। तो श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति, तो अब इनमें कौन सा सही है? ये देखो श्रृंगार ये भी गलत लिखा हुआ है, श्रृंखला ये भी गलत है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों के दोनों इसमें ये अशुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। श्रृंगार का शुद्ध रूप आपने पढ़ा है श्रृंगार, हमारा इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि बतानी है कि कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें आसक्ति, पारितोषिक, सुसुसा, सुबुद्धि, इनमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि आसक्ति, पारितोषिक ये हमारी शुद्ध वर्तनी है, ये वाली हमारी शुद्ध वर्तनी है, बाकी ये हमारी गलत है। तो जो सुसुसा होती है स उ श्रेय बनता है ये वाला, और उसके नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगती है और स षष्ठ कोण वाला स बनता है, ये हमारा शुद्ध है। और सुबुद्धि होता है उसमें छोटा स बनता है, सुबुद्धि हमारा इस तरह से ये लिखा जाता है सुबुद्धि, तो ये हमारा शुद्ध होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध चयन करना है। यूपी परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता है शब्द होता है एक औद्योगिक, तो औद्योगिक में कौन सा इनमें सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपने लिखा हुआ देखा होगा ओ, इस तरह से द के अंदर जो द बना होता है औद्योगिक, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये जो द है ये किस किस से मिलकर बना है? द और ध से मिलके बना होता है। तो दोस्तों ये औद्योगिक में जो हमारा ये ध होता है, ये द और ये से मिलके बना होता है। तो इसे अगर हम इस तरह से ना लिख के इस द को आधा करके लिख देते हैं तो ये हमारा शुद्ध हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध चयन करना है, रामायण किस तरह से लिखी जाती है। तो रामायण का जो शुद्ध वर्तनी होगी, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? बी, ये हमारा बिल्कुल सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सही वर्तनी पहचाननी है। यूपी जूनियर इंजीनियर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे होता है सस्टम लिखना है, सस्टम, तो सस्टम में क्या होगा दोस्तों? सस्टम, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसमें अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध हमारे चारों शब्द हमारे इसमें
अशुद्ध शब्द हैं। तो दोस्तों अब इन्हें देख लेते हैं कि इनके शुद्ध शब्द कौन कौन से होंगे। ये देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से इसके शुद्ध होंगे। अब दोस्तों कौन कौन से शुद्ध होंगे इसमें, अब जैसे ये है अहिल्या, तो अहिल्या का शुद्ध क्या होगा, ए है ले या, ये हमारा इसका शुद्ध रूप है। अनाधिकार का क्या होगा शुद्ध रूप, अनधिकार, ये हमारा शुद्ध रूप होगा दोस्तों। अब ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्धान, तो ये किस तरह से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है दोस्तों अंतर्धान में द के बाद रे की मात्रा चढ़ती है। तो ये है दोस्तों हमारे शुद्ध रूप, यानी कि ये सारे अशुद्ध हैं, इनके शुद्ध रूप हैं ये। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी पहचाननी है कि शमशान किस तरह से लिखा जाता है। यूपी SSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है शमशान। तो शमशान जो लिखा जाता है दोस्तों किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। तो हमारा शमशान इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा इनमें शुद्ध शब्द है। तो इनमें जो शुद्ध शब्द है दोस्तों कौन सा होगा, बड़ा सा। तो ये हम जो बड़ा सा लिखते हैं, हम ये वाला हमारा शुद्ध है, बाकी ये सारे अशुद्ध हैं। गंगा जल में गंगा जल बिल्कुल मिला के लिखा जाता है, इसमें कोई डैश नहीं लगती, गंगा जल हमारा इस तरह से लिखा जाता है। बेबुनियाद में ये बीच में डैश नहीं आती, चौपाया में भी ये बीच में डैश नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा है कि 3 अशुद्ध रूप लिखे हैं जिसमें चौथा एक शुद्ध रूप है, तो उसे शुद्ध रूप की पहचान करनी है। अब जैसे उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो यूपी SSC स्टेनोग्राफर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कवित्री हमारा कौन सा शुद्ध रूप है, तो कवित्री हमारा किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, कवित्री यानी कि ये पे छोटे की मात्रा लगती है, त्रे पे बड़ी की मात्रा लगती है। ये ध्यान देने वाली बात है इस चीज का, ये 1 नंबर मतलब काफी एग्जाम में आया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री की भाषा की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो ये हमारा श्रुति लिपि जो है ये सही है लिखा हुआ या गलत है, तो ये हम देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो कौन सा इसमें श्रुति लिपि ठीक है, तो श्रुति लिपि नहीं होता दोस्तों, ये होता है श्रुत लिपि। क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही है, श्रुत लिपि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। तो दुष्चरित्र ये किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, अब देखो दुष्चरित्र, दुष्चरित्र में 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें से पहचानना है कि कौन सा दुष्चरित्र सही है। तो सही कौन सा है दोस्तों इसमें, तो दुष्चरित्र पे हमारे छोटे ओ की मात्रा लगती है, इसलिए ये बड़े ओ की मात्रा लगने से ये गलत हो गया। तो इसका शुद्ध रूप जो है हमारा ये वाला हमारा इसका शुद्ध रूप है। तो नेक्स्ट है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें पहचानना है कि शुद्ध वर्तनी हमारी कौन सी है। तो इसमें पृथ्वी बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो पृथ्वी हमारा ये शब्द शुद्ध है। अब ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौतूहल कौन सा सही है हमारा। कौतूहल दोस्तों कौन सा सही है, कौतूहल में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। यूपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है रासायनिक, तो रासायनिक हमारा कौन सा सही होता है, रासायनिक दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये वाला रासायनिक। ये भी यूपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अष्ट लिखना है, अष्ट। तो अष्ट में कौन सा शब्द शुद्ध है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अष्ट, ये इस तरह से लिखा जाता है, ये हमारा शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिदोष। त्रिदोष किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, त्रिदोष ये होता है, त्रिदोष ये हमारा शुद्ध रूप है, बाकी ये हमारे अशुद्ध रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा हमारा दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये पहचानना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, हमारा सच्चिदानंद, ये हमारा शुद्ध रूप है, बाकी ये हमारे अशुद्ध रूप हैं। अगर कीर्ति लिखना हो इसमें, तो यहाँ पे इसमें आता है, इधर से मात्रा चलेगी कीर्ति में, सांसारिक में से के बाद आएगा, सर्वोत्तम में तय के बाद ये इस तरह का तय बनता है, यानी कि आधा तय बनता है, तो ये होता है सर्वोत्तम। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटना है इसमें। अब बताना कि अभ्यस्त कौन सा सही है। तो अभ्यस्त में आधा भय बनता है और तय बनता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि थोड़ा हमें उत्साह मिलेगा और हम अच्छी क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो स्वतंत्र बताना है, स्वतंत्र। स्वतंत्र किस तरह से लिखा जाता है, तो स्वतंत्र हमारा कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो स्वातंत्र्य इस तरह से हमारा शुद्ध लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, इसमें UPSSC युवा कल्याण अधिकारी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सबसे शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है दोस्तों, आजीविका, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऊनी इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें छोटा ऊ है, मगर ऊनी लिखने में बड़ा ऊ बनता है। आशीर्वाद में ये जो र है वो यहां पे आता है इधर, तो ये आशीर्वाद इसलिए गलत हो गया। अध्ययन में दो यह बनते हैं, ये इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये भी युवा कल्याण अधिकारी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा शुद्ध होगा इसमें, अभी बताया मैंने आपको, अध्ययन। तो अध्ययन हमारा ये शुद्ध शब्द होगा। अधिकार में बड़ी की मात्रा नहीं लगती, छोटी की मात्रा लगती है। अनुसरण में छोटा स बनता है, आगामी नहीं होता, आगामी होता है, आ होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें बताना है कि दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द इसमें बताना है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है हमारा, कौन सा अशुद्ध होगा दोस्तों इसमें अशुद्ध होगा आनुषंगिक, ये भी सही है। आध्यात्मिक लिखा हुआ है, ये भी सही है। दायित्व भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, गलत हुआ हमारा ऐतिहासिक नहीं होता दोस्तों, ऐतिहासिक होता है, जिसमें बनता है ऐतिहासिक। इस तरह से हमारा ये लिखा जाता है, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये पहचानना है। BDO समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 में हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पहचानना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, परीक्षा, ये हमारा शुद्ध है। पूज्य हमारा गलत है। पूज्य किस तरह से लिखा जाता है, तो पूज्य इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, पैर के नीचे बड़ी ओ की मात्रा लगती है, इस तरह से हमारा पूज्य लिखा जाता है। प्राण, प्राण में न नहीं आता, प्राण में आता ळ, इस तरह से लिखा जाता है। परीक्षण नहीं होता, परीक्षण में बड़ी की मात्रा लगती है, र पे, परीक्षण, इस तरह से ये लिखा जाता है। तो ये हमारा शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पहचानना है, कौन सा अशुद्ध है। BDO समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें 4 ऑप्शन में 3 शब्द शुद्ध होंगे,
और चौथा ऑप्शन इसमें अशुद्ध होगा। तो कौन सा बताना है इसमें अशुद्ध है? प्रादेशिक, ये भी ठीक है। माधुर्य, ये भी ठीक लिखा हुआ है। व्याप्त, ये भी ठीक है, मगर ये प्रामाणिक नहीं होता, ये होता है प्रामाणिक। प्र में आ का डंडा लगता है, उसके बाद माणिक होता है, प्रामाणिक। ये हमारा इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईसा का शुद्ध रूप बताना है कौन सा है। यूपी बीएड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसा, तो ईसा हम किस तरह से लिखते हैं दोस्तों? ईसा का शुद्ध रूप है हमारा ईसा, ये हमारा इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो शुद्ध शब्द पहचानना है दोस्तों, कौन सा होगा मानक वर्तनी के आधार पर? तो कौन सा शुद्ध होगा दोस्तों इसमें? मृत्युदंड लिखना है। तो मृत्युदंड हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर डी, हमारा मृत्युदंड इस तरह से लिखा जाता है। यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 93, क्वेश्चन नंबर 93। शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, कौन सी इसमें शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी में कौन सी शुद्ध है हमारी? ऑप्शन नंबर यानी कि बी हमारा बिल्कुल सही है। परीक्षा में इसमें रै पे बड़ी की मात्रा लगती है, मुमूर्षु में इसमें पहले मैं पे छोटे ऊ की, दूसरे मैं पे बड़े ऊ की, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये कुछ नहीं होता, ये होता परीक्षा, 6 बनता है इसमें, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, कौन सा हमारा सही वर्तनी वाला शब्द होगा। यूपी वन रक्षक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों? तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अशुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो कौन सा अशुद्ध शब्द है दोस्तों इसमें? चिन्ह भी सही लिखा हुआ है, दवाइयां ये भी सही है, निर्भर ये भी सही है, मगर ये कृपा तो ये सही नहीं है। तो ये किस तरह से लिखा जाता है? कृपा, इस तरह से ये लिखा जाता है, तो ये शुद्ध रूप होगा, ये हमारा अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। वीडियो समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी इनमें शुद्ध है। तो कौन सी शुद्ध होगी दोस्तों इसमें? तो हमारी शुद्ध वर्तनी, अब इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तरदायी लिखा हुआ है, तो उत्तरदायी में बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो उत्तरदायी हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी हमारे गलत हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण शब्द बताना है, शुद्ध रूप चयन करना ब्राह्मण शब्द का। तो ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप ये होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मण, जो है के रूप बताए थे, ये हमारा होगा है के साथ मैं जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यूपी पीसीएस आरओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है ये पहचानना है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो चिन्ह में ये गलत है, हम लिखते भले ही ऐसे हैं, मगर वर्तनी की दृष्टि से चिन्ह ये इस तरह से लिखा जाता है के अंदर न आता है, इस तरह से चिन्ह लिखा जाता है दोस्तों। विवर्त हमारा ये बिल्कुल सही है। गृहिणी में हम क्या लिखते हैं, इस तरह, इस है पे ई की मात्रा लगाते हैं। अनुग्रहित में ग के नीचे ये वाली मात्रा लगती है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये मैंने बताया था आपसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योत्सना कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ज्योत्सना 4 ऑप्शन दिए हैं, ज्योत्सना पहचानना है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो ज्योत्सना में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें इस तरह से ये लिखा हुआ होता है, आधा तय बनता है और आधा सह बनता है, ये पहचान रखना इसकी।
अब ये बताना है कि इसमें कौन सा अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध हैं, एक ऑप्शन इसमें गलत है, वो पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, किसी में पूछता है शुद्ध क्वेश्चन बताना है, किसी में पूछता है अशुद्ध होगा। तो इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 101, तो कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो ये होगा हमारा उत्कर्षता। तो उत्कर्षता नहीं होता दोस्तों, उत्कर्ष होता है। हमारा सही जो होगा वो क्या होगा? उत्कर्ष हमारा सही होगा। कोमलांगी ये भी सही है, सम्मिलित भी सही है, अनुग्रहित ये भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें दोस्तों, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। दैदीप्यमान हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यह पहचानना है। यूपीपीसीएस ROARO 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध पहचानना है। तो हमारा कौतूहल ये भी सही है, निरपेक्ष ये भी सही लिखा हुआ है, अंधकार ये भी सही है। तो गलत कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो पौराणिक किस तरह से लिखा जाता है? पे ओ रे आ अड़ले पे कौन सी की मात्रा लगती है? छोटे ई की मात्रा लगती है। ये हमारा है दोस्तों, इस तरह से पौराणिक लिखा जाता है। तो ये दोस्तों वर्तनी के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और बहुत ही अच्छे तरीके से किए। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगे आपको। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।